एग्जामिनेशन हॉल का पहले इस बार का हम थोड़ा सा देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं। और ट्रेंड देखने के बाद हम तुम लोग को आएंगे कि अभी से तुम लोग का क्या रणनीति हो आगे, ठीक है। मतलब तुमको एग्ज़ाम जिस दिन जा रहा था उस दिन हम बोले थे आयोग है कुछ भी पूछ सकता है, बोले थे ये बात, हाँ ना? तो बोलिए आयोग है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वही किया, ठीक है। एक तो चलिए मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन लाया है वो यूपीएससी पैटर्न पे लाया है। नंबर 1 किस पैटर्न पे लाया है? यूपीएससी पैटर्न पे। दूसरा करेंट जो होता है वो आपका 1 ईयर पे आधारित होता है। कितना? 1 ईयर पे आधारित होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या किया है, मतलब 2023, 24 है ना, उसका क्वेश्चन ले लिया है। तो खैर उस पे चर्चा नहीं है। चर्चा है कि पूछा है क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं कोई किताब में होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में आया होगा, कोई ना कोई सोर्स से उठाया होगा। तो हम लोग उस सोर्स पे अध्ययन करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा। आयोग है भाई, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। और पीछे साल का जो क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन के तुलना में इस बार का क्वेश्चन पैटर्न मतलब लग रहा है कि हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कैसा? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब हम तुमको एग्जाम जिस दिन जा रहा था उस दिन भी बोले थे कि ये अपना एक स्टैंडर्ड नहीं बना के रखा, लेकिन इस बार लग रहा है कि एक स्टैंडर्ड मैंने रख रहा है। और यदि आप अभी से अंडर ग्रेजुएट है तो फोकस यूपीएससी पे रखिए। फोकस कहाँ? यूपीएससी पे। आपका 110% बीपीएससी होगा। लेकिन बीपीएससी पे सोचिएगा तो यूपीएससी तो जिंदगी में नहीं होगा। अब बीपीएससी के बारे में तो सोचना भी नहीं है, काहे? तो ये हमेशा ट्रेंड बदलते रहता है, लेकिन उसका ट्रेंड एक है। इस बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा, आगे साल हो सकता है कि कैसा क्वेश्चन पूछ दे, जय माता दी, नहीं समझे? तो कोई भी स्टैंडर्ड का पूछेगा तो यदि उस लेवल से आएगा तो तुम लोग बना देगा। समझ में आया? अभी हम लोग चर्चा करते हैं, विशेष करके क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं थोड़ा सा। सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, करंट को छोड़ दे रहे हैं, करंट को और साइंस को छोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? अब यहाँ पे ये देखिए तो कब का है यह? 2023 में कितनी हो गई थी? 72 है। किधर गया क्वेश्चन? ठीक है, ये 72 है बेटा। 73 कहाँ दिया? कहाँ दिया है? कहीं देखा था क्या? हो वो सब गलत बताता है, ठीक है। एक ही आंसर का इतना गलत बताता है ना। कुछ आंसर ऐसा है जो आयोग पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब वाहवाही लूटने के लिए एकदम पहले आंसर करने के चक्कर में इस बार कहाँ गया मैराथन, ये सभी जो है एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद, है ना, बच्चा लोग का क्या हैबिट हो गया है, क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा, मैराथन देखते रहेगा, ये नहीं समझे, बहुत दावा करता है। और तुम लोग को भी हम लोग मैराथन चलाए, मैराथन कैसा चलाए? डिस्क्रिप्शन में चलाए, देखे थे ना, पूरा हर चीज को हम लोग क्या किए थे, डिफाइन करते हुए लेकर के गए थे। क्या क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर के आए थे? क्वेश्चन में लेकर के आएंगे तो वो फंसेगा ही नहीं। और तुम लोग क्या सोचता है क्वेश्चन ही आ जाएगा? कोई भी चीज को हम यदि हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, इसका पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। यदि हम 10 क्वेश्चन लेकर के आ गए और 10 क्वेश्चन तो तुम लोग क्वेश्चन पे फिक्स हो जाता है। तुम लोग सोचता है यही लड़ जाएगा। अभी तुम लोग को टेस्ट सीरीज दिए हैं ना, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन दिखाएंगे, लगभग हूबहू क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आया।
22 क्वेश्चन आया है, अभी दिखा रहे हैं। और रात में हम भी वही रिसर्च कर रहे थे, कहां कहां से है क्वेश्चन, दिखा देंगे। ठीक है, टेस्ट लाया है कोई? नहीं लाया है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास सब क्वेश्चन है। ठीक है, चल चलिए, ये सभी करेंट है, ये सभी करेंट है। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म में कच्छ एक्सप्रेस है ना, बानू मुश्ताक की 2025 में बुकर पुरस्कार मिला है, तो और कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, यही सब क्वेश्चन जो है ना स्टैंडर्ड हुआ। ठीक है, यही सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, जो दिमाग को जो है दही बना देता है। भारत का महान न्यायवादी है। ठीक है, ये पॉलिटी हो गया, यहाँ से पॉलिटी हो गया। पॉलिटी से भी लगभग 15 प्रश्न है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि कोई बोल रहा है, अब चाहेगा तुम लोग वन लाइनर टाइप में पढ़ने के लिए, ठीक है, तो देखो, होना एक दिन का फैसला ये नहीं बताता है कि तुम्हारे अंदर में कितना नॉलेज है। ऑब्जेक्टिव है, भगवान का नाम लो, यदि टिक हो गया तो सही हो गया। बात समझ में आया ना? वो एक दिन का फैसला नहीं, लेकिन जो भी पढ़ो एकदम दिल से पढ़ो। ठीक है, जितना भी पढ़ो। चलो, यहाँ हिस्ट्री देखो, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग किया था? ये देखो, सेफ्टी बल्ब का थ्योरी बताए थे, मार देंगे तुमको, है ना। सेफ्टी बल्ब का थ्योरी लेकर के आए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, बात समझ में आया? है क्वेश्चन, बुकलेट निकालो, किताब निकालो, कॉपी निकालो, नहीं मिलेगा तो हमसे आना मिलने के लिए। ठीक है, जो क्लास कर चुका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, MA कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो इसका आंसर है थियोडर बेग। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग में महात्मा गांधी के बारे में बताए थे कि जहाज पे कौन सा किताब लिखा था? अरे लड़का, जहाज पे कौन सा, मोबाइल रखेगा? हिंद स्वराज। उसके बाद उनकी पुस्तक कौन सी थी? हाँ, द यंग इंडिया। ठीक है, गांधी जी के बारे में देखो, कॉपी है कोई? कॉपी खोलो, खोलो ना पुष्पा। ठीक है, अभी वीडियो ही दिखाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, और वो पब्लिश्ड नहीं है, रिकॉर्डिंग है। अभी रुको, तुरंत दिखाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 3 हुआ। अब यहाँ ज्योग्राफी दे दिया है। मेजिनाट रेखा तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हॉर्मुज जलडमरू, वर्ल्ड वार में जाओ, बताए हैं हम लोग, है ना। पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखो लडंग संदर्भित है, ये नहीं बताए हैं हम। ठीक है, अब कहेगा हूबहू, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है? चलो देखो, ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क, है ना। जब टाइटैनिक का कहानी बताए थे तो वहाँ पे है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में कौन सा स्थल जलडमरू है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो क्रॉ जलडमरू। ठीक है, ये आगे वर्ल्ड वाला में तुम लोग को बताएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, कितना बार बताए हैं कि हमको भी नहीं पता है, माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, कितना बार बताए हैं, नहीं पता। अभी भी जाओ तुम गंगा रिवर में, और गंगा रिवर में जा करके देखो, जब हम नदी बताए हैं तो पूरा का डिटेल बताए। ठीक है,
नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है, ठीक है। कौन सा? तो देवप्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग बताए हैं कि नहीं बताए? हाँ ना तो बोलो खाली, जो पुराना है खास करके। अच्छा ना ही कुछ छोड़ो। अच्छा बेटा भागीरथी है और ये अलकनंदा है, देखो ये देव प्रयाग, ये क्या है? रुद्र प्रयाग, ये क्या है? नंद प्रयाग, ये क्या है? विष्णु प्रयाग, ये क्या है? कर्ण प्रयाग। अभी आगे देख लो, ठीक है। इसको फिर हम डिटेल और कर दिए हैं। द्वारका, ये पूरी तुरी वाला सब बताए थे एकदम, ठीक है ना। अभी साउंड भी कर दे क्या? साउंड कैसे होता है? स्पीकर, शंकर, शंकर साउंड कैसे होता है? अच्छा साउंड होगा, हमको नहीं पता है उतना। देख लिया ना, है ना, ठीक है। हम वो दिखाना चाह रहे हैं, ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि, ठीक है, मतलब सब अपना अपना जो है ढिढा मार रहा है। हाँ, तुम ही लोग का क्लास का रिकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे तुमको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। फाइल पे गए, यहाँ ये, चलो हाँ ठीक है। भारत का ये देख लिया ना, सब प्रयाग है ना। हाँ, यहाँ है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, देखेगा तुमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी। पहला ही दिन जब हम ज्योग्राफी की स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, और जब हम लोग भूगर्भिक संरचना बताते हैं उसी दिन बोलते हैं नारकोंडम और बेरन द्वीप, है ना। मेरठ में किस आइटम के लिए शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो हाँ, कैंची के लिए। भारत में समशीतोष्ण है तो ये कहाँ है? शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? अभी जा करके देख लो, यदि नहीं मिलेगा तब आकर के हमको बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, लोकटक, ये क्या है? झील है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के लिए है? वाल्मीकि, एक है ये है बिहार में, ठीक। हाँ हाँ हाँ, नहीं नेशनल वही ठो है बेटा, नेशनल जो है सिर्फ वाल्मीकि है ना, और सब जो है स्टेट लेवल का है। क्लियर? ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बिहार वाला में नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं, ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है डाउट रखो, ठीक है। आयोग क्या लेता है? कर्मनाशा नदी नहीं बताए हैं। अब बोले थे कि इस नदी में स्नान नहीं करना है, अभी भी बिहार का हम नदी निकाल देते हैं, ठीक है। बिहार का संपूर्ण भारत का पायराइट्स, हाँ 95%। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? फेवरेट क्वेश्चन है, जमुई में, ठीक है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण, है ना, मतलब गर्म और ठंडा। हम एक लकड़ी के बक्से को, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, हाँ 200 होगा, ठीक है, लेकिन फिजिक्स वाला सर बता देंगे तो अच्छा रहेगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो ओजोन दिवस है ना, माइक्रोजेन का संबंध, यस। अब यहाँ से आ जाइए। किस कमीशन ने सभी भारतीय राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? ठीक है, तो साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो राइट आंसर क्या होगा? साइमन, है ना। बस
ट्विस्टिंग कर दिया है, स्टेटमेंट जो लिखा है वो आदमी को कंफ्यूज करता है, ठीक है। उसके बाद चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डू एंड डाई, करो और मरो, ठीक है। हम लोग सब दिन ये याद करते थे करो या मरो, यहाँ स्टेटमेंट कैसे पूछा है, स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, तो बात वही ना हुआ, ठीक है। डू एंड डाई, करो या मरो, तो कौन किए, ठीक। किसने बांटो और छोड़ो नारे को बुलंद किया था, ये देखो टेस्ट में तुम लोग को, टेस्ट में 110 नंबर में ये क्वेश्चन, हम 17 नंबर, टेस्ट नंबर 4 का 17 नंबर का क्वेश्चन है जी, अभी जो तुम लोग को लिए हैं टेस्ट 4 नारे को बुलंद किया था। यहाँ हमने क्वेश्चन क्या दिया है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित सत्रों में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया नारा डिवाइड एंड किट का आविष्कार किया था। तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है वहीं से क्वेश्चन दे दिया, नहीं समझे, है 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अभी सब दिखा देंगे तुमको, ठीक है। लो देखो है 17 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया नारा डिवाइड एंड किट, है ना, डिवाइड एंड क्विट, है ना, मतलब वही हुआ बांटो और छोड़ो। ये जो हम यहाँ दिए हैं वहीं से वो क्वेश्चन है कि नहीं, चल देखा ना, अभी सब लाएंगे, रुको, ठीक है। किस अधिनियम के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता 18 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके। तो आपको ऐसे भी महात्मा गांधी तो होम रूल से जुड़े हुए नहीं थे, एम ए अंसारी भी नहीं थे, 2 ही व्यक्ति थे, है ना, एनी बेसेंट और बीजी तिलक। तो तिलक का इलाका पश्चिमी भारत था, महाराष्ट्र कर्नाटक, और संपूर्ण भारत में किसका था, एनी बेसेंट का। तो दिमाग लगा करके हम वहाँ जा सकते हैं, एनी बेसेंट, ठीक है। चंपारण कृषि कमेटी नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था, ठीक है। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन है, तो सहजानंद सरस्वती, ये मतलब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कितना बार पूछा है मत पूछो, ये सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया, कहां पढ़ा, कहां पढ़ा। इसका आंसर जो है ना उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन आयोग आने दो, ठीक है, आयोग का आंसर आने दो तब जा करके, क्योंकि आयोग के ही आंसर ये नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह। चलो ये वाला 111 मिलने के लिए दिया है, मिलाने के लिए दिया है। गिरनार 1 को से मिल जाएगा, गिरनार कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। गिर अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है। गिरनार कहाँ है, तो गुजरात में है। गिर पर्वत कहाँ है, ठीक है। गिर जहां आया तो कहाँ हो गया, गुजरात। सी का 2 1 के ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो तुम लोग को कितना बार बोले हैं, अपाला, घोषा, विश्वारा, ये सभी जो है ऋग वैदिक कालीन है। गार्गी जो है वो नहीं है, ठीक है। अरे इसमें नामे से 1 से पता चल जाएगा, चोल, तो राजेंद्र चोल, है ना, राजेंद्र का यहाँ है। 1 का 3 आंसर बी या सी ही होगा। अच्छा, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, बी का 4, ये दोनों सेम है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, तो राइट आंसर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। 3 4 1 2। निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो बहलोल लोदी, ठीक। अच्छा, ये भी तुमको हम बताए हैं, मतलब सबसे पहले कौन वंश के अनुसार तुमको सजाना है। सबसे पहले मौर्य आए, मौर्य का हत्या कर दिए थे सुंग के बाद कण्व आएंगे, कण्व के बाद कुषाण आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से एक तुलसीदास नहीं लिखा है, तो साहित्य लहरी नहीं लिखे, ठीक है। ये इमारत है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद का किला अकबर, काबुली बाग बाबर, आराम से मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ जेम्स ऑगस्टिन हिल की ये जो है बंगाल गजट के नाम से निकाले थे, यहाँ दे दिया है कोलकाता क्रॉनिकल के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, इसका बी होगा। और इसका क्या हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा? कब एक अचार और ढाई दिन का झोपड़ा नहीं, हाँ, और कुतुबुद्दीन ऐबक बी का एक, एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां, इलाहाबाद का किला अकबर, सी का 3, बी 4 1 3 2, ठीक है। हाँ, इधर भी वही दिया है, अकबर सलीम सुना होगा तुम लोग, ठीक है, बाबर कमरान, ये भी मिल जाएगा। ये वाला कितना बार क्वेश्चन हम पूछे हैं जाने से पहले भी। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ, ठीक है, हाँ, कुंडनवन में हुआ था, नहीं बताए हैं? चलो, निम्नलिखित में कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य। आधुनिक भारतीय इतिहास को घटनाओं पर विचार कीजिए। सलबाई की संधि, वांडावास की लड़ाई, टीपू सुल्तान। देखो अभी भी हम इसमें रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और इसमें रिकॉर्डिंग होगा जब बताए हैं तो वहाँ पे ये सभी चीज़ बताए, ठीक है। अब दिमाग नहीं खुलेगा तो ये तुम्हारा गलती है। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाश? बिहार बेहंदू का हुआ। ये वाला मिलाने वाला है, मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा साइंस का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, और रीजनिंग भी आसान है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया है स्प्रिंग को यूनिफोर्स लिखा है, तो उसी कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आई, यहाँ देखो तो आई है, यहाँ पर भी आई है, आई के बगल में यहाँ इसके बदले में क्या लिखा है? एफ। अब यहाँ आई में ही हम लोग एफ खोज लेंगे, एक के गो में दिया हुआ है बी। आगे मैया एस को देखो कैसे बनाता है। एस को यहाँ लिखा है क्या चीज? एस को लिखा है यू, ठीक है, और यहाँ देखो आई को क्या लिखा है? एफ। आई को लिखा है एफ। यही वर्ड इसमें भी दिया हुआ है आई, तो इसका मतलब है एफ तीसरे नंबर पे है, तो एफ तीसरे नंबर पे, यहाँ तो बी नंबर, तो ऐसे ही हो गया। हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उतना खेले नहीं खेलेंगे, नहीं समझे। उसके बाद मुकेश अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? ससुर का। तुरंत हम बना दिए थे, दत्त तेरी भाला, ठीक है। सरे है तो क्या नहीं, मतलब रीजनिंग ऐसा भी खराब नहीं है, ठीक है। राम उत्तर की दिशा में, ये सब प्रश्न ऐसे रहे ना तो इमेजिंग तुरंत करो। राम किधर? ये 4 दिशा होता है, ठीक है। उत्तर जा रहा है, नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ। अब यहाँ दिया रहा है नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। अब तुम भी उसी दिशा में हो जाओ, फिर दाएं मुड़ गया तो किधर मुड़ा? इधर मुड़ा, ठीक है। फिर दोबारा दाएं चला तो फिर अब ऐसे हो जाओ, तो इधर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और अंत में बाएं, अब फिर हम लोग इधर जा रहे हैं तो बाएं हो जाओ। अरे बायां इधर ना हो, हाथ ऐसे करो, ठीक है। अब ये कौन सा दिशा हो गया? ये दिशा पकड़ लिया, पूर्व दिशा, मैं समझा, ठीक है। चलो अरे अब यहाँ हाँ, अंग्रेजी वर्ण वाला में क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित कौन सा क्रम सबसे अंत में आएगा? ठीक है, तो तुम लोग जो खोजता है तो कैसे खोजता है? कोई भी अल्फाबेटिक खोजता है। जैसे एम है, एम के बाद जो भी होगा ए से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा? बी होगा, फिर क्या होगा? सी होगा, डी होगा, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ देखो एम ओ लास्ट आ रहा है, ए ओ ए, तो ये ए वाला है और ये ओ वाला है, तो इसका मतलब जब भी आंसर होगा ए होगा, नहीं तो डी होगा। नहीं, ए होगा नहीं तो डी होगा आंसर, इसलिए कि अल्फाबेट में ये पहले आएगा, ए और डी, बी और डी पहले आएगा और ये ए और सी बाद में आएगा, ठीक है। तो एम ओ मिल गया, एच सेम है। अच्छा, ई के बाद आई आता है कि आई के बाद ई आता है? ई के बाद आई, तो एक को से मिल गया ए नंबर आंसर। नहीं समझे? नहीं समझा? तो डिक्शनरी खोजता है तो ऐसे ही खोजता है तुम लोग, ठीक है। 39 विद्यार्थी कक्षा में जोगिंदर से 7वां रैंक है, आदि जोगिंदर रैंक में 17वां व्यक्ति है, तो नितिन का रैंक आरंभ। ये सब क्वेश्चन जब आए ना तो कुछ ना करो, एक घटा करके आंसर मार दो, 16वां, ठीक है। एक घटा करके आंसर मार दो। अच्छा, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है, तो ये यदि करेगा ना तो तुमको 77 होगा। 77 बोलो कैसे? करने के बाद है रे चट्टान है। यहाँ क्या दिया है?
अब हम तुम लोग को जीएस नहीं पढ़ाएंगे, अब हम लोग रीजनिंग पढ़ाएंगे। 175। अच्छा यहाँ माइनस है, क्या है? माइनस है। अब माइनस को क्या लिखता है बाबू? माइनस का डिवाइडिंग, तो 25 हो गया। उसके बाद डिवाइडिंग को क्या लिखा है? प्लस, तो 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब प्लस को क्या लिखा है? प्लस किधर? प्लस सबसे आगे, हाँ प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 20 और 20 मल्टीप्लाई 3 है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? 3, ठीक है। और प्लस, प्लस को क्या दिया है? प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई ना है, 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसको तो हम कितना कर सकते हैं? 7 हो गया, 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 10 दिया 30 और 20 पंचे 100, ठीक है। कितना हो गया? 70 और प्लस 7 77 ना हुआ। रीजनिंग का क्लास अब हम लेंगे, ठीक है। हाँ चलो। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी, अगले 4 वर्षों में 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? 9.50, हाँ 50 बता देंगे, ये भी बता देंगे। राहुल का आयु 3 गुना है, ठीक है। ये टाइमिंग टेकिंग वाला है, और वैसे भी यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न आ गया है, मान लो बहुत नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 25 यहाँ दिया है, 25 यहाँ दिया है, तो ये तो पक्का है कि ऑप्शन में ना होगा, नहीं समझे? 25 हट गया, अब बच गया क्या चीज बाबू? 35 और 30, 20 भी है, 20 भी है, 20 भी है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए या बी ही होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है? तो भगवान का नाम लो और 35 मारो, किधर गया? अरे भगवान का नाम लो, 35 है, 35 है, ठीक है। 7 5 35, ऐसे बहुत ये करना पड़ता है, इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। तो भगवान का नाम लेकर के 35 मार दो, ठीक है। रेन ये लिखा है, मोर को ये लिखा है, और यहाँ पर भी तुम लोग वही वाला भाषा में लिख लो, ठीक है। यहाँ रेन दिया है ना, यहाँ ए दिया है, तो ए को क्या लिखा है? एट द रेट, मतलब डॉलर के रूप में, ठीक है। सॉरी ए को डॉलर वाला रूप में, तो है यह तीसरा नंबर पे आ गया। तो या तो तीसरा होगा, नहीं तो चौथा होगा। अब देखो और MORE यहाँ कुछ मिल रहा है, हाँ ई भी मिल रहा है। ई को क्या लिखा है? एट द रेट, और ई को क्या लिखेगा? तो दूसरा नंबर में एट द रेट, तो यहीं से मिल गया, यहाँ डॉलर दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्लियर, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में 5 गो लिया था। कोसी मेची लिंक परियोजना अररिया पूर्णिया किशनगंज, ठीक है, हाँ ना, सी नंबर होगा, ठीक है। कोसी नदी, अच्छा वैसे भी बताओ, पटना नालंदा तरफ जाता है कोसी? दरभंगा मुजफ्फरपुर में जाता है? तो ये दरभंगा मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। यहाँ तो अररिया पूर्णिया किशनगंज, मेची जो है, मेची तुम्हारा यहाँ पे है, इधर है। यहाँ तुम चलेगा ऐसे करके, ये नेपाल वाला इलाका हो गया, तो ये हमारा कोसी नदी हो गया, और ये वाला हमारा मेची नदी हो गया। और बिहार की पहली कोसी मेची लिंक परियोजना जो है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। बात समझ में? नहीं समझा? किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इबा है ना, इसका जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है। BR अम्बेडकर नहीं मिला है, ये भी ना मिला है। G18 दिया है बेटा, G18 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। G18 है ना, यहाँ दिया है, यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। नहीं भैया ये गलत है, यह इसका विषय बिल्डिंग जल्द ये था, ये भी गलत है बेटा, ठीक है। नहीं, वसुदेव कुटुंबकम था। जब 18 की बात कर रहा है तो वसुदेव कुटुंबकम था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गो मिल गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
बाकू में आयोजित, है ना, बाकू 2000 साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में नेपाल में किस ग्लेशियर को मई 2025 में देखो सब कोई देता है याला, सब कोई देता है याला, ठीक है, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं इसका राइट आंसर देगा एक से अधिक बीपीएससी, ठीक है, बात समझ में आया ना। चलो हो गया। अच्छा, इतना क्वेश्चन देखने के बाद क्या सबक लिया तुम लोग? करंट अफेयर्स क्या पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं ठीक, और ठीक, और ठीक, हाँ बोलो 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 बोलो। करके देगा ना, हाँ, समझने का पावर समझने का पावर होना चाहिए। होना चाहिए, मतलब समझ विकसित करना है। हम लोगों ने क्या सीखा? नंबर 1 एक में हम लोग चलेंगे, है ना, अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करना है, विकसित करना है, ओके। दूसरा चीज़ हम लोग ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को जो है बारीकी से और डिस्क्राइब रूप में पढ़ेंगे हम लोग, विस्तार से। शॉर्ट टर्म वाला जो है खेल नहीं होगा, समझ में आया? शॉर्ट टर्म वाला खेल नहीं होगा, ओके, बारीकी से पढ़ना होगा। तीसरा, हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट वाइज दिया है हम लोग, जैसे ट्रेडिशनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी जो ट्रेडिशनल हो गया, उनको सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से 1 महीना पहले रट्टा मारने वाला वो सब काम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग को डिस्क्राइब वे में पढ़ना है, ठीक है, बात समझ में आया? तीसरा जो करेंट है, करेंट का आप लोग क्या करते हैं, तो बस सभी कोई ले लेगा एसपीडी, एडुटेरिया, है ना, फेडुटेरिया, मेडुटेरिया, नहीं समझे? ये तो उसका सेलिंग कर दिया तुम। आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वन लाइनर में तो नहीं है, वन लाइनर के लिए वो ठीक है। अभी से आप लोग क्या कीजिए, तो अभी से आप लोग मंथली जिंदगी का एक गांठ बांध लीजिए, 1 साल करके देखिए, और करंट से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा, ठीक है। एक रोज पेपर आप ले लीजिए, जो भी आप पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, मीडियम कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दिन का पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए, क्लियर है? एक दिन पेपर ले लीजिए, और पेपर में कम से कम आप ज़्यादा नहीं 1 घंटा दीजिए। कितना दीजिए? 1 घंटा रोज, ठीक है, 1 घंटा दीजिएगा। इसी का चीज़ का जो है कंपाइल आपको मंथली मैगजीन में आ जाएगा, और मंथली मैगजीन जो है आप आँख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। इसलिए नहीं कि हम इसका जो है ये हैं, कायल हैं, नहीं समझे? कि तुम लोग ये नहीं कहना कि सर प्रतियोगिता दर्पण बोल रहे हैं, है ना, कुछ जरूर कोई बात है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके ये अभी तक अपना परचम छवि लहराए हुए है, ठीक है। और अभी मान लो कि मार्केट में बहुत तरीके का आता है मैगजीन, ठीक है, तो वो या तो वनडे बेस पे रहेगा और नहीं तो सिविल सर्विस पे रहेगा, या तो वनडे पे रहेगा नहीं तो सिविल सर्विस, लाइक दैट। जैसे दृष्टि का हम लेते हैं मैगजीन, ठीक है, ये पूरी तरीके से कहाँ है, सिविल सर्विस पे बेस है, ठीक है, ओके। लेकिन इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि वो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। और ये आसान भाषा में प्रतियोगिता दर्पण है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और ये क्या करता है, सिविल को भी कवर करता है और प्लस इसको भी कवर करता है। तो आराम से तुम किसको लो, प्रतियोगिता दर्पण को। तो रोज पेपर पढ़ो और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो। अच्छा, महीना में 1 बार मैगजीन आएगा, रोज नहीं ना आता है मैगजीन, नहीं आता है। जब तुम पेपर पढ़ा रहेगा, यही चीज का निचोड़ यहाँ रहेगा प्रतियोगिता दर्पण में, और यही चीज का निचोड़ जब रहेगा तो तुम लोग एक कॉपी बनाओ, और उस कॉपी में, है ना, मतलब पॉइंट लिख लो, मंथ दे दो ऊपर, जुलाई मान लो, ठीक है, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यहाँ कुछ बात। अब मेंस का तुमको दिया हुआ है किताब, फाड़ो और फाइल में लगा लो, जैसे आईआर से संबंधित है,
जैसे कोई सम्मेलन हुआ है उसका डिस्क्राइब दिया हुआ है, उसको फाड़ो और उसको दे दो, मतलब 5 फाइल बना लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, IR, है ना, करंट अफेयर्स, इस तरीके का 6 फाइल बना लो और फाइल में उसको डाल दो, ताकि उस समय तुम्हारा काम आसान होगा। और तुम ये जो चाहेगा अलगद गगरी छलकत जाए वाला पढ़ाई हम लोग पढ़ें, तो फिर समय बीत जाएगा देखते देखते। समय अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि मेरे पास काफ़ी समय है, इस भूल में मत रहना, देखते देखते 2 साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहेगा 2 बात, या तो कहेगा कि गोस्वामी सर कुछ नहीं दिए हैं, और नहीं तो कहेगा गोस्वामी सर इतना दिए हैं, हम उसके साथ ही नहीं चले। लेकिन ह्यूमन नेचर है, और टीचर जात ऐसा होता है कि चित भी पट भी दोनों में बुराई किसका होता है? टीचर का ही होता है। ठीक है, कितनों कुछ कर लेंगे तुम लोग के पीछे, है? अपना गलती कभी नहीं देखेगा। और जिस दिन तुम लोग अपना गलती खोजने लगेगा, उस दिन समझ जाएंगे हम कि तुम सही ट्रैक पे। अपना गलती नहीं खोजता है कोई भी टीचर, संसार का कोई भी टीचर घोर के नहीं न पिलाता है। ऐसा है क्या कि एक लिक्विड आता है ना, हिस्ट्री मल देंगे आप पिला देंगे? बोलो, है क्या ऐसा कोई दवा? नहीं है। हमारे पास जो आ रहे हैं, हम आपका समझ विकसित कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, बारीकी से अध्ययन करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे चल करके फ्यूचर में आप लोग दिक्कत ना करें। 6 महीना में GS खत्म हो जाता है, किसका? वनडे लेवल वाला का, दरोगा हो, बिहार टीचर हो, उस सब का 6 महीना 5 महीना में ख़त्म हो जाता है। तुम लोग का 1.5 साल में ख़त्म नहीं होता है, तो समझो तो कितना चीज़ मिल रहा होगा। जबकि उसका क्लास से तुम्हारा क्लास जो है आधा घंटा ज़्यादा चलता है, ठीक है, उसका क्लास 1 घंटा का होता है। अंतर है कि नहीं? तो यही अंतर है फाउंडेशन और उसमें। फाउंडेशन मतलब कोई भी चीज़ को तुमको छोड़ना नहीं है कि नहीं? तो ये सभी चीज़ है जो अभी से यदि तुम लोग करेगा तो यकीन मानो आगे तुम लोग का रिजल्ट होगा। नहीं तो फिर तुम लोग भी उसी कैटेगरी में, उसी लाइन में खड़ा होगा जिस लाइन में अभी भीड़ है। उस लाइन में तो फिर जब तुम लोग बढ़ेगा तो भीड़ ना बढ़ाएगा, तो तुम भीड़ बढ़ाने वाला बनेगा कि भीड़ से अलग करने वाला बनेगा। अभी से तुम्हारे हाथ में है फैसला, अभी से टारगेट लेकर के करो। समझा मुसन्ना? लो ठीक है, ऐसा रहे। UPSC में लड़ा देते हैं तो ये तो BPSC है, ठीक है। और हम ये दावा नहीं करेंगे कि 150 में 150 लड़ा दिया है, और कोई यदि ये दावा कर रहा है, ठीक है, तो वो एकदम सरासर गलत है। कोई 120 भी दे रहा है तो वो भी गलत है। तुमको हम इतना बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा है वो तुम्हारे कॉपी से पूछा है, ठीक है। अभी वीडियो दिखाए, क्वेश्चन टेस्ट दिखाए, दिमाग एक पे भरोसा रखो, एक पे भरोसा रख करके पढ़ाई करो, ठीक है। यदि चेकिंग करना हो तो अभी मान लो कि YouTube का ज़माना है, ठीक है, गोस्वामी सर क्या दे रहे हैं या सुधाकर सर क्या दे रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड दूसरे जगह भी देख लो। डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब नहीं, समझे? डिफरेंस पता चलेगा ही चलेगा। तो इस तरीके से तुम लोग अभी से करने के लिए रेडी है? कितना आदमी है जो रेडी है और कितना आदमी है जो कह रहा है कि नहीं हम समय काटेंगे? 1 2 समय काटने के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ा बात बोलने